दोस्तों, इतालियन वर्णमाला में 21 अक्षर होते हैं। बेसिकली इंग्लिश में या फिर अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, जबकि इतालियन वर्णमाला में 21 अक्षर होते हैं। ठीक है, यानी हम ये कहें कि अंग्रेजी के 5 अक्षर जो हैं वो इतालियन में यूज़ नहीं होते, या फिर ये कहिए नए के बराबर यूज़ होते हैं, या फिर बहुत ही रेयर केस में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, कौन कौन से वो अक्षर हैं जो इतालियन भाषा में यूज़ नहीं होते और कौन कौन से अक्षर हैं जो इतालियन भाषा में यूज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं ए, क्या यूज़ करते हैं? ए को इटालियन में बोला जाता है आ। इटालियन में क्या बोला जाता है? आ, स्मॉल है। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेजी के बी को इटालियन में बी ही बोला जाता है, बी ही बोला जाता है। अंग्रेजी के सी को इटालियन में बोला जाता है ची, ची। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेजी के डी को इटालियन में बोला जाता है दी, दी। ठीक है, उसी प्रकार ई, जो इंग्लिश का ई है, ई को इटालियन में बोला जाता है ए। इटालियन में क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ई के बाद एफ है, एफ को इटालियन में बोला जाता है एफ ए, एफ ए। सिमिलर सा ही है, एफ के सिमिलर ही है, एफ ए। ठीक है, उसके बाद जी है, इंग्लिश के जी को इटालियन में जी ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एच, इंग्लिश का एच जो है इसको इटालियन में बोला जाता है आक्का, आक्का। इंग्लिश के एच को इटालियन में क्या बोला जाता है? आक्का। उसके बाद इंग्लिश का आई को इटालियन में बोला जाता है ई, इटालियन में आई को बोला जाता है ई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आई के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होता है जे। क्या अक्षर होता है? जे। और जे के बाद होता है के। तो ये दोनों वर्ण जे और के हैं वो इटालियन भाषा में यूज़ नहीं होते। जे और के को इटालियन भाषा में उपयोग नहीं लिया जाता, दोनों काम में नहीं आते। ये नए के बराबर काम में आते हैं या फिर कभी काम नहीं आते। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जे को इटालियन में बोला था ई लुंग्यो, ई लुंग्यो, ई लुंग्यो। जबकि के को बोला जाता है काप्पा, काप्पा। ठीक, जे को इलुंगियो और के को काप्पा बोला जाता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही वर्ण हैं वो इटालियन भाषा में यूज़ नहीं होते। उसके बाद वापिस आइए दोस्तों, के के बाद इंग्लिश में वर्ण होता है एल। एल को इटालियन में वही एल बोला जाता है, इंग्लिश के सिमिलर सा ही है एल। ठीक है, एल के बाद एम, एम को वही एम में। ठीक है, एम के बाद एन, एन को वही एन, एन। ठीक है, एन के बाद ओ, ओ को इटालियन भाषा में ओ ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है पी, पी को भी इटालियन भाषा में पी ही बोला जाता है। उसके बाद क्यू, दोस्तों क्यू को इटालियन भाषा में बोला जाता है कू, कू। क्यू को इटालियन भाषा में क्या बोला जाता है? क्यू, कू बोला जाता है। उसके बाद है दोस्तों कू के बाद आर, आर को इटालियन भाषा में बोला जाता है एर्रे, एर्रे, एरे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों एस, एस को इटालियन भाषा में बोला जाता है एस्से, एस्से। ठीक, उसके बाद है दोस्तों टी, टी को इटालियन भाषा में बोला जाता है ती, ती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है यू, यू को इटालियन भाषा में बोला जाता है ऊ, ऊ। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों वी, वी को इटालियन में बोला जाता है वू, वू, वू। उसके बाद दोस्तों वी के बाद इंग्लिश वर्णमाला में वर्ड होता है डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो ये तीनों वर्ड डब्ल्यू, एक्स और वाई ये तीनों इटालियन भाषा में यूज़ नहीं होते। ठीक है, डब्ल्यू, एक्स और वाई ये तीनों इटालियन भाषा में यूज़ नहीं होते, या फिर एक नए के बराबर यूज़ होते। लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं कि डब्ल्यू को इटालियन भाषा में बोला जाता है दोप्यावू, दोप्यावू, दोप्यावू।
ठीक है। एक्स को बोला जाता है इक्से, इक्से, ठीक है। और वाई को बोला जाता है इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, ठीक है। ये तीनों डब्लू, एक्स और वाई, ये तीनों इटालियन भाषा में यूज नहीं होते। और उसके बाद अंतिम वर्ण बच गया दोस्तों जेड, ठीक है। जेड को इटालियन भाषा में बोला जाता है जेता, जेता।